क्या आप भी पोर्ट्रेट बनाते टाइम A3 साइज़ और A4 साइज़ पेपर पे ग्रिड बनाने के लिए कंफ्यूज हो जाते हो कि कितने नंबर ऑफ ग्रिड्स होने चाहिए और उनका साइज़ क्या होना चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं ये सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज की वीडियो में मैं दोनों साइज़ के पेपर पे आपको बताने वाली हूँ कि कितने नंबर ऑफ ग्रिड्स होने चाहिए और कितना उनका साइज़ होना चाहिए। और लास्ट में मैं ट्रिगर इंसान की पोर्ट्रेट की आउटलाइंस आपको बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ ग्रिड मेथड? सो मान लेते हैं कि हमें ये वाला पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है। अगर हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो उसमें ड्रॉ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यही कारण है कि हम ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। ग्रिड मेथड में हमारा पोर्ट्रेट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं पोर्ट्रेट चूज़ करती हूँ कि मुझे क्या ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं गूगल भी यूज़ कर लेती हूँ या फिर आप पिंटरेस्ट ऐप है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो आपको ईजी लगे वो वाला पोर्ट्रेट आपको चूज़ करना है। बहुत माथापच्ची और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद में फाइनली मुझे एक पिक्चर मिल ही गई जिसे मुझे ड्रॉ करना था। ड्रॉ करने के लिए मैं जब भी कोई पोर्ट्रेट लेती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बहुत नॉर्मल से पोर्ट्रेट लेना स्टार्ट किया था जिसमें मुझे ईजिली आईज, नोज और लिप्स ड्रॉ कर। तो फाइनली मैंने ट्रिगर इंसान का ये वाला पोर्ट्रेट चूज़ किया है। अब इस पोर्ट्रेट को एक्चुअल में हमारी ड्राइंग बुक के साइज़ के लिए लेके आने के लिए मुझे इसे इसके साइज़ का बनाना होगा, जो कि मैं 3/4 साइज़ लेती हूँ, क्योंकि यही वो साइज़ होता है जो A4 और A3 साइज़ के पेपर पे बेस्ट तरीके से ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रिड का साइज़ क्या होना चाहिए। ग्रिड का साइज़ डिपेंड करता है दो बातों पे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ग्रिड्स ऑन रेफरेंस फ़ोटो में कितना होना चाहिए। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ द पेपर। तो सबसे पहले हम A4 साइज़ ले लेते हैं जिसमें कि उसकी चौड़ाई होती है 21 सेंटीमीटर और लंबाई होती है ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर। और A3 साइज़ में अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है एंड लंबाई होती है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम हमारा ये वाला पोर्ट्रेट ले लेते हैं जिसमें कि मैंने चौड़ाई में 10 ग्रिड्स यानी कि 10 कॉलम ड्रॉ किए हैं एंड 14 मैंने इसमें हमारी रो ड्रॉ की है। फॉर एग्जांपल मुझे इसे A4 साइज़ के पेपर पे ड्रॉ करना है, तो अगर मैं 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस बनाऊंगी तो 10 बॉक्सेस के लिए मुझे 20 सेंटीमीटर पेज लगेगा और मेरे पेज की चौड़ाई 21 सेंटीमीटर, जिसमें से 1 सेंटीमीटर मेरा बच जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लंबाई को ले लेती हूँ, अगर मैं लंबाई में 2-2 सेंटीमीटर के 14 ग्रिड्स ड्रॉ करूँगी, 14 बॉक्सेस में ड्रॉ करूँगी, तो मेरा पेपर का साइज हो जाएगा 28 एंड अप्रोक्स ही होता है 30। तो उसमें से मेरा 2 या 1.5 इंच जो है सेंटीमीटर जो है वो बच जाता है। एंड सेम टेक्निक आप A3 साइज के पेपर के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ग्रिड ड्रॉ करने के लिए कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ। मैं ये ग्रिड आर्ट ऐप यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी, उन्होंने ये ऐप सजेस्ट किया था। तो ये आपको गूगल पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। इस पे जा करके अगर आप कॉर्नर में राइट कॉर्नर में देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, रो और कॉलम के। रो आपकी जो पेज होता है वो उसकी हाइट होती है एंड कॉलम जो होता है वो उसकी चौड़ाई होती है। तो आपको रो यहाँ पे 14 ड्रॉ करने हैं एंड आपको कॉलम यहाँ पे 10 ड्रॉ करने हैं। गलती मैंने यहाँ पे ये कर दी कि मैंने रो 15 ली। तो इस तरीके से मैंने अपनी पोर्ट्रेट पे ग्रिड्स ड्रॉ कर ली एंड पोर्ट्रेट को क्योंकि हम पेंसिल स्केच से बनाने वाले हैं, पेंसिल से बनाने वाले हैं, तो मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए मेरे फ़ोन का फीचर ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं जब आउटलाइन ड्रॉ करती हूँ तो मैं फ़ोन का ही यूज़ करती हूँ, बट अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है तो इसी फ़ोन से मुझे शूट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इस पोर्ट्रेट को लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया है। एंड जब भी मैं आउटलाइंस ड्रॉ करती हूँ तो मैं जितना मेरा पेज के मैंने ग्रिड का साइज़ लिया है, जैसे कि मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, उतना ही साइज़ मैं जूम कर लेती हूँ एंड उसको स्केल से माप लेती हूँ कि वो उतना ही साइज़ का होना चाहिए। इससे मुझे एक फ़ायदा होता है कि मैं बहुत ईज़िली उस आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकती हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो दोनों साइड में मैंने 2-2 सेंटीमीटर के जो ग्रिड हैं वो ड्रॉ किए हैं, बॉक्स बनाए हैं। तो मैं 2 सेंटीमीटर तक इसको जूम करूँगी एंड इसके बाद में मैं आउटलाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं पेज कौन सा यूज़ करती हूँ। मैं डोम्स का स्केच बुक ही यूज़ करती हूँ। मैं कोई हाई एंड ब्रांड का पेज यूज़ नहीं करती हूँ। एज ए बिगिनर अगर आप अफोर्डेबल में चाहते हो तो आप ये वाला पेज ट्राई कर सकते हो। ये एसिड फ्री है, 150 GCM का है एंड A4 साइज़ में आपको अवेलेबल है एंड इसके अंदर आपको 26
सॉरी 36 शीट मिलेंगी एंड 27 पेजेस मिलेंगे। पेंसिल आप इस पे आर्ट कर सकते हो। मीडियम इसका सरफेस होता है, हैवी वेट है। आप इस पे हर एक टाइप के कलर्स यूज़ कर सकते हो, लाइक एक्रेलिक पेंट, पेन, पेंसिल, क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल्स एंड सारे के सारे ग्राफिक जो पेंसिल्स होते हैं वो आप इस पे यूज़ कर सकते हो ईजिली। एंड बिगनर्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर मैंने 1 से 2 मेरे पोर्ट्रेट मैंने पहले ड्रॉ किए हैं, एंड उनका लॉन्ग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कि एक्चुअल में इसका सरफेस कितना अच्छा और कितना बुरा है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। अब बात करते हैं हम आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। आउटलाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे, आपकी पेंसिल सबसे पहले तो शार्प होनी चाहिए, एकदम जितनी शार्प होगी ना उतना ही अच्छा होगा। एंड जब भी आप आउटलाइंस ड्रॉ करो या फिर ग्रिड्स ड्रॉ कर रहे हो ना, तो एक ऐसी पेंसिल लो जो थोड़ी हल्की हो। हल्की का मतलब मेरा ये है कि उसका टेक्सचर ज़्यादा यू कैन से कि HB पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। जो नॉर्मल पेंसिल्स आते हैं वो आप यूज़ करो। कोई 2B 3B या 10B वाली पेंसिल्स यूज़ मत करो। एकदम ऐसी पेंसिल यूज़ करो जिसके बाद में उसे ना थोड़ा-सा इरेज़ करना थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, एंड उसी की हेल्प से मैं यहाँ पे ग्रिड्स ड्रॉ कर रही हूँ। ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं पॉइंट्स लगा लेती हूँ 2-2 सेंटीमीटर वाले। एंड एक बात बोलूँ, मैं पहली बार 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस ड्रॉ कर रही हूँ, नहीं तो मैं 1-1 सेंटीमीटर वाले बॉक्सेस ड्रॉ करती हूँ। उसमें मुझे ये होता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है वो वाला मेथड, एक-एक अगर मैं सेंटीमीटर ड्रॉ करती हूँ तो, बिकॉज़ उसमें बहुत छोटे बॉक्सेस हो जाते हैं, एंड उसमें थोड़ा-सा ड्रॉ करना थोड़ा-सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इसलिए मैंने आज से ही 2-2 सेंटीमीटर वाले बॉक्सेस ड्रॉ करने स्टार्ट किए, एंड ट्रस्ट मी ये मेथड बहुत ईज़ी था। धीरे-धीरे करके मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं, एंड अब जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैंने हेयर से स्टार्ट किया है। हेयर में मैं सबसे पहले ग्रिड्स में काउंट कर लेती हूँ कि रो कौन-सी है एंड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कौन-सा है। वहीं से मैं इस तरीके से अपने यू नो स्टेट ऑफ माइंड से या अपनी टेक्निक से अब आपको अपनी जो आउटलाइन्स है पोर्ट्रेट की वो ड्रॉ करनी है। इसमें आपका कोई हाथ पकड़ के आपको सिखाने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पोर्ट्रेट को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से आपको उसे ड्रॉ करना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको कोई भी मेथड यूज़ नहीं आएगा। सिर्फ आपको मैंने एक सरफेस बना के दे दिया। अब जस्ट उसके ऊपर आपको ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी रो में, कौन से कॉलम में, कितने एरिया में कौन सी आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी है। बस अब तो आगे की आपको प्रोसेस दिख ही रही है। इसके अंदर मैं आपको और कुछ बता नहीं पाऊँगी। बस मैंने एक गलती इसमें यही कर दी कि मैंने इसमें 15 रो ड्रॉ कर लिए थे, जिसमें मुझे 14 करने थे, जिसकी वजह से इसका थोड़ा-सा जो एरिया है नीचे का शर्ट वाला, वो मैं ड्रॉ नहीं कर पाई। सिर्फ फेस से इसका एरिया ही रह गया। बट एज़ अ बिगिनर मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इतना काफ़ी होगा। तो बस इस आउटलाइन्स को थोड़ा एन्जॉय करो। मैं मिलती हूँ थोड़े टाइम के बाद में। ईमानदारी से बोलूँ तो इन आउटलाइन्स को ड्रॉ करने में ही मुझे 2 दिन लग गए। हाँ, मैं पूरा-पूरा दिन ड्रॉ नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ मैं एक लड़की हूँ, मुझे घर का काम भी करना होता है। तो 2 दिन के इस प्रोसेस में मैंने ये आउटलाइन ड्रॉ की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम है आउटलाइन्स को लेके, ग्रिड मेथड को लेके या भी किसी भी पोर्ट्रेट को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हो। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना अगर नए हो तो चैनल पे, एंड शेयर कर देना लोगों के साथ में जो कि थोड़े छोटे-मोटे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं।